वेंजू लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ही इज़ अंडर एज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था अब वेन केजिंग अक्सर हमारे जाओ दिशु के शॉप में आने लगा था। इसी तरह एक दिन जाओ अपने कुछ कस्टमर से बातें कर रहा था तो वेन केजिंग फिर से वहाँ पर आ जाता है। वेन जाओ से कहता है, क्या मैं आज रात को आपके घर आ सकता हूँ? मैं आपके लिए डम्पलिंग बनाऊँगा। डम्पलिंग का नाम सुनकर जाओ के मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन उसके बाद कुछ सोचकर वो वेन को मना कर देता है कि वो उसके घर पर नहीं आ सकता। जाओ के सारे कस्टमर्स एक एक करके जाने लगते हैं, पर वेन केजिंग अभी भी वही खड़ा हुआ था। वेन जाओ से कहता है, मैं क्यों आपके घर नहीं आ सकता? जाओ को याद आता है कि पिछली बार जब वो दोनों घर पर अकेले थे तो वेन उसे बार बार टच कर रहा था और उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। सीधी तरीके से कहे तो वेन केजिंग उससे फ्लर्ट कर रहा था और जिस वजह से जाओ को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। जाओ अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए सोचने लगता है, रात को तुम मेरे घर पर बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। पर वो ये बात वेन से नहीं कहता और वो उससे कहता है, क्यों ना हम शॉप के अंदर चले। ऐसा कहकर वो शॉप के अंदर जाने लगता है। वेन केजिंग भी उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है, मैं क्यों आज रात को आपके घर नहीं आ सकता? पहले इस बात का जवाब दो। प्लीज़ मुझे अपने घर आने दो। मैं आपके लिए हैंडमेड नूडल्स भी बनाऊंगा। नूडल्स का नाम सुनकर जाओ के मुंह में पानी आने लगता है, पर वो फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैंने कह दिया कि तुम मेरे घर पर रात को नहीं आ सकते, तो कह दिया। तुम्हें बहुत गर्मी लग रही होगी, ये कोल्ड ड्रिंक पी लो। वेन कहता है, मैं भी तो पूछ ही रहा हूँ ना। अब जब हम दोनों दोस्त बन गए फिर भी मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकता? क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? वेन ये बात उसके नज़दीक जाकर कहता है। उसके फेस को देखकर जाओ सोचने लगता है, प्लीज़ लव वेन, ऐसे फेसेस मत बनाओ। जाओ उससे कहता है, तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं वेन, तुम क्या करोगे अगर मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम दिखने लगा तो? वेन तुरंत कहता है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जाओ कहता है, तुम कितनी कैजुअली ये बात भी कह देते हो। अब वेन कहता है, मुझे पता है आप मुझसे दूर भाग रहे हैं, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत भागना, बंद कर दो। तो जाओ कहता है, मैं क्यों तुमसे दूर भागूंगा? अब वेन उसके फेस टू फेस आ जाता है और कहता है, मैं आखिरी बार आपसे पूछता हूँ, क्या मैं आज रात को आपके घर आ सकता हूँ? मैं आपके लिए डम्पलिंग और नूडल्स बनाना चाहता हूँ। अब जब हम फ्रेंड्स बन गए हैं तो हमें एक दूसरे के घर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जाओ उससे कहता है, तुम्हारी ये फ्रेंड वाली ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाला। वेन केजिंग मुंह बनाने लगता है तो जाओ उस पर हंसने लगता है। वेन कहता है, क्या आपको तो बहुत ही हंसी आ रही होगी ना मुझ पर? जाओ कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए खाना बना कर लाओगे तो हम साथ में इंजॉय करेंगे। वेन कहता है, भूल जाओ, मैं अकेले ही पूरा नूडल्स खा लूँगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं रखने वाला। अब जाओ उसके नज़दीक जाकर कहता है, तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हैं, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? पर वेन दूसरी तरफ मुँह करके बैठ जाता है और जाओ से कहता है, आप जानबूझकर ऐसा करते हो, है ना? जाओ उसके सामने बैठते हुए कहता है, अब मान भी जाओ वेन केजिंग, पर वेन मांगा पड़ने लग जाता है। तो जाओ कहता है, इसे फिर से क्यों रीड कर रहे हो? तुम तो ये रीड कर चुके हो ना। अब हम अगले दिन देखते हैं कि जाओ मार्केट आया हुआ था, अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहा था और जब उसका खरीदना ख़त्म हो जाता है तो जाओ अपने घर जाने लगता है।
तो रास्ते में उसे एक शॉप पर कुछ सी फूड्स दिखाई देते हैं। वो ये सोचकर कि वो बेन के साथ बैठकर खाएगा, उन सी फूड्स को खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं उसके स्कूल में, जिसे उसकी क्लास की टीचर उसके हमेशा की तरह हाईएस्ट स्कोर लाने से बहुत खुश थी और उसे कहती है, बेन केजिंग, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अपने स्कूल का नाम कभी गिरने मत देना और किसी भी चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। बेन कहता है, ठीक है मैम, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा। तो उसकी मैम कहती है, ठीक है, अब तुम अपने क्लास में जा सकते हो। बेन अपनी मैम को थैंक यू कहता है और फिर वो अपने क्लास चला जाता है। पर जब वो अपने क्लास में जाता है तो कुछ लड़कियां उससे बात करने की कोशिश करती हैं, पर वो उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देता और अपनी सीट में जाकर बैठ जाता है। तभी उससे जाओ का मैसेज आता है जिसमें सी फूड्स की पिक्चर्स थी जो कि उसने खरीदा था और लिखा हुआ था, मैंने कुछ सी फूड्स खरीदा है, अगर तुम टाइम से पहुँचे तो तुम्हें भी खाने को मिल जाएंगी। बेन मुस्कुराते हुए उस मैसेज को रीड कर लेता है और फिर वो मैसेज करता है, मैं बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अब वो फिर मैसेज करता है, मैं तो आपसे मिलने का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हूँ, मन तो कर रहा है कि अभी आपके पास आ जाऊँ, और मुस्कुराता रहता है। तभी उसके पास उसका एक क्लासमेट आता है। वो लड़का उससे कहता है, क्लास टॉपर बेन केजिंग को इस तरह मुस्कुराते हुए बहुत ही कम देखा है। बेन उस लड़के को नहीं जानता था, तो वो लड़का कहता है, मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मेरा नाम प्रिंस है। बेन फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता, तो प्रिंस उससे कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अलग है। वैसे जिस तरह से तुम फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम ज़रूर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो। ये सुनते ही सारे क्लास के स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ भी देखने लगते हैं। बेन प्रिंस से कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर प्रिंस उसका फ़ोन छीन लेता है और वो मैसेज में नेम रीड करता है तो जाओ जीसू लिखा हुआ था। तभी बेन उससे अपना फ़ोन वापस ले लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो जाओ के पास सी फूड खाने के लिए पहुँच जाता है, पर वो काफ़ी खोया खोया दिख रहा था। तो जाओ उससे कहता है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, कुछ बात हुई है क्या? बेन कहता है, कुछ नहीं, पर शायद अगर आप अपने हाथों से खिलाओगे तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। जाओ उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, फिर वो खुद ही खा लेता है और बेन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उसे गुस्सा आता है। पर जाओ उसके फेस को देखकर हंसने लगता है। अब जाओ उससे पूछता है, तुमने मुझे कभी अपने फ्यूचर्स प्लान के बारे में नहीं बताया, तुम हाई स्कूल में हो है ना? तो इस एज में तो बच्चे अक्सर ड्रीम्स रखते हैं, तुम्हारे भी तो होंगे ड्रीम्स। पर बेन उससे कहता है, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। जाओ पूछता है, पर क्यों? बेन कोई जवाब नहीं देता। तो जाओ कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे बताना नहीं चाहते तो फिर मत बताओ। तभी बेन कहता है, डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जाओ उससे पूछता है, पर डॉक्टर ही क्यों? तो बेन केजिंग कहता है, जब मैं मिडिल स्कूल में था तो प्लेइंग के दौरान मैं पीछे की तरफ गिर गया था, जिस वजह से मेरी बैक इंजर्ड हो गई थी। तब जिन डॉक्टर ने मुझे देखा था वो मेरी सारी बॉडीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे। उनको देखकर ही मुझे लगा कि मैं भी एक दिन उनके जैसा बनूंगा। जाओ उससे कहता है, इंजरीज के बावजूद भी तुमने बास्केट खेलना नहीं छोड़ा। वेरी गुड बेन,
जाओ ये कहते हुए उसके सर पर हाथ फेरता है और वैन उसकी तरफ ही देखता रहता है। जाओ कहता है, तुम सच में बहुत इम्प्रेसिव हो। अगर तुम चाहो तो रोज़ मेरे लॉन्ड्री पर पढ़ाई करने के लिए आ सकते हो। वैन कहता है, मुझे लगा था कि आप मुझे अपने घर पर बुलाओगे। जाओ कहता है, घर तो मैं नहीं बुला सकता, पर तुम चाहो तो ये जगह भी यूज कर सकते हो। लेकिन वैन फिर मुंह बनाकर बैठ जाता है तो जाओ उसे गुदगुदी करने लगता है और वो दोनों गुदगुदी करते ही शॉप के बाहर आ जाते हैं। अगले दिन से वैन उसके शॉप में पढ़ने के लिए आने लगा था। जाओ उसे कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने घर पर पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, तुम्हारे घर पर है ही इतने सारे फैमिली मेम्बर्स। वैन कहता है, हाँ, पर मुझे फिर भी यहाँ पर आकर पढ़ाई करना अच्छा लगता है क्योंकि आप मेरे साथ होते हो। जाओ उससे कहता है, चुप रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। रात के समय जब वैन अपने घर लौट रहा होता है तो उसका वही क्लास फ्रेंड मिल जाता है और वो वैन से पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को इस समय बाहर घूमते हुए तो कभी नहीं देखा। प्रिंस कहता है, वैसे मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें लड़के पसंद है? उस दिन तुम एक लड़के को मैसेज कर रहे थे, है ना? मुझे भी अपने उस जाओ जीसू से किसी दिन मिलवाओ। तो वैन उससे कहता है, तुम्हें इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रिंस कहता है, कम से कम एक फ़ोटो तो दिखा ही सकते हो ना तुम मुझे उस लड़के की। तो वैन कहता है, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? ऐसा कहकर वो अपने घर की तरफ चला जाता है तो प्रिंस भी अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन जाओ को वैन का कॉल आता है जो उससे कह रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा आशु, पर आज रात मैं पढ़ाई करने के लिए आपके लॉन्ड्री पर नहीं आ पाऊँगा, मेरी एक मीटिंग है। तो जाओ उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पर इतना भी ज़्यादा पढ़ाई मत कर लेना कि अपनी तबीयत को ही भूल जाओ। तो वैन रिप्लाई करता है, मुझे तो आपकी हेल्थ की ज़्यादा परवाह रहती है, आप 23 से ऊपर के होने वाले हो। तो जाओ गुस्से से उससे कहता है, चुप रहो तुम, और तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब जाओ अकेले कहीं जा रहा होता है तो वो सोचने लगता है, मैं वैन को रिजेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो एक हाई स्कूल का लड़का है, क्या वो मुझे सच में पसंद आने लगा है? तभी वो वैन को देखता है। वैन के पास एक लड़की आती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जाओ को वैन पर डाउट होने लगता है। अब अगले दिन जाओ अपनी शॉप पर बैठा सोच रहा था, वो इतनी क्यूट लड़की का हाथ पकड़े हुए कहाँ जा रहा था? क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वैन भी वहाँ आ जाता है। वैन कहता है, सॉरी आशु, मैं कल नहीं आ पाया, मैं पढ़ाई करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो जाओ उससे कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था। वैन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जाओ कहता है, मैंने अपनी आँखों से देखा था। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप सभी को पार्ट 2 अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में जय बेंजू पार्ट 3 लिख दीजिएगा और बेंजू लवर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टाटा, बाय बाय।